हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ टोटली न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे फैक्ट जो कि आपको हैरान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर 7, पासवर्ड इन हिंदी। पासवर्ड, ये चीज़ सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है और क्या आप पासवर्ड का हिंदी जानते हो? अगर जानते हो तो मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको, कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ कि क्या होता है। पासवर्ड काफ़ी सिक्योर चीज़ होती है, खुद के लिए भी आप तो जानते ही हो, बट इसके हिंदी मीनिंग को लेकर सब कंफ्यूज रहते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि ऑफिशियल कहीं अनाउंस नहीं किया गया, पर कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। जैसे कि पास का मतलब हो गया अनुमति और वर्ड का मतलब हो गया शब्द, और इन्हें मिलाया जाए तो पासवर्ड इज इक्वल्स टू अनुमति शब्द या स्वीकृति शब्द, मतलब कि मैं आपको अनुमति देता हूँ। नंबर 6, टूथब्रश। सुबह उठते ही हर कोई सबसे पहले टूथब्रश करता है, इसके बाद ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक ब्रश ना करो तब तक फ्रेश कुछ लगता ही नहीं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इसका इन्वेंशन साल 1498 में चाइना के मिंग वंश के राजा होंगजिल ने किया था। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में टूथब्रश को सूअर के बालों से बनाया जाता था। सूअर के बालों को हड्डी या लकड़ी पर लगाया जाता था, और फ़ायदे की बात यह थी कि ये काफ़ी अच्छे से दांतों को साफ करते थे। और फिर क्या था, ये आविष्कार धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे इसका भी इवोल्यूशन हुआ और ब्रश बनाने के लिए नायलॉन का इस्तेमाल होने लगा, और आज हर साइज शेप मटेरियल के हिसाब से बाज़ार में मिलेगा। नंबर 5, साइन। आजकल लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या आपको पता है कि ये साइन हमारे पैसे पे क्या असर डालती है? डॉक्टर उदय कुमार ने हिंदी लेटर रा और इंग्लिश लेटर आर को मिला जुलाकर एक रूप को निखारे, जिसे आज हम अपने इंडियन रूपी में देख सकते हैं। और अमेरिका, इंग्लिश के बड़े एस पे यू को रखना और इसके बाद यू के नीचे हिस्से को थोड़ा सा लटका दिया, फिर इन सब को मिला जुलाकर एक साइन तैयार किया गया, और इस साइन को 1788 से यूज़ कर रहे हैं। हालांकि कोई नहीं बता पाता कि ये आखिरकार कब शुरू हुआ। नंबर 4, रेलवे। दुनिया के ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र कर चुके हैं, पर ऐसे में मन में सवाल उठता ही होगा कि आखिरकार ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोला टाउन में हुई थी। इसके 2 शताब्दी बाद फरवरी 1824 में रिचर्ड थ्रेविटिक, जो कि एक इंजीनियर थे, उन्हें पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन के हेल्प से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 पैसेंजर थे। नंबर 3, जापानी समुराई। समुराई, ये नाम सुनकर उनके दुश्मन लड़ाई छोड़कर भाग जाया करते थे। हाराकीरी, ये नाम अजीब लगता होगा, पर ये समुराई योद्धा युद्ध के मैदान में शहीद होना पसंद करते थे। ये अपमानित होने से बेहतर आत्महत्या को अपनाते थे, जिसे वो हाराकीरी कहते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये योद्धा कोई लड़ाई में हार जाते या पकड़े जाते तो उसे कैद नहीं किया करते थे, बल्कि उनके सम्मान के रूप में खुद मरने का मौका दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में सेप्पुक्कू नाम के रस्म के तहत उन्हें अपना अंतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। 14वीं शताब्दी में इस महामारी के लिए काफ़ी नाम बाहर आए, जैसे कि ग्रेट प्लेग, ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक प्लेग। सन 1346 से 1353 तक अफ्रो यूरेशिया में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी था, और इस महामारी के वजह से यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए। 1347 से लेकर 1351 तक ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर थी, और लोगों को इस बीमारी का कोई इलाज ना मिलने पर सब ने सोचा कि ऊपर वाला हमसे खफा है। इस अंधविश्वासी ने लोगों को इतना जकड़ा कि उनके विश्वास ने उन्हें खुद ही बर्बाद कर दिया। आखिरी फैक्ट पे जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। नंबर 1, 7वां सितंबर।
स्पेन के बार्सिलोना में एक व्यक्ति था जिसका नाम 7 de septiembre था और इस नाम का मतलब होता है 7वां सितंबर। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जन्म 7 सितंबर 1749 को हुआ था और 7 सितंबर 1801 में उसकी मौत हुई। मज़े की बात यह है कि उसके बेटे का नाम भी 7 de septiembre था जो कि 7 सितंबर 1774 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1826 में उसकी मौत हुई। उसके पोते का नाम भी 7 de septiembre था जो कि 7 सितंबर 1814 को पैदा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत भी 7 सितंबर 1862 को हुई। समझ नहीं आता ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। कमेंट्स में ज़रूर बताना इसके बारे में। अगर वीडियो देखकर कुछ भी पसंद आया हो, कुछ सीखने को समझने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, साथ में लाइक कमेंट भी कर देना और ज़्यादा मज़ा आ गया हो तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद।